हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे दलित लेखकों की आत्मकथाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जितने भी रचनाकार हैं हमारे बहुत सम्मानीय हैं, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बस एक फनी ट्रिक बनाते हैं ताकि सारी रचनाएं हमें आसानी से याद हो जाएं। तो आइए देखें। भगवान दास, मैं भंगी हूँ, 1981। तो दोस्तों भगवान दास अपने भगवान के प्रेम में भंगी हो गए। ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी आदमी किसी से प्रेम करता है वो भंगी हो जाता है। तो ये अपने भगवान के प्रेम में भंगी हो गए। क्यों? कोई पूछता है उनको कि आप क्या भंगी हो गए हो, तो नहीं, वो क्या बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मैं भगवान के प्रेम में भंगी हो गया हूँ। और भंगी क्यों, कैसे हो गया हूँ? और क्योंकि मैं भांग पीता हूँ। और भांग कितने का पीता हूँ? जो भांग पीते हैं वो कितने का है? 81 रुपीज़ का वो भांग पीते हैं। मोहनदास नेमिसराय अपने अपने पिंजरे भाग 1 1995 में और अपने अपने पिंजरे भाग 2 2000 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। मोहनदास नेमिसराय का पहले मोहनदास नाम था, वो बाद में नेमिसराय अपने नाम में ऐड कर लिए। तो कैसे हो गया दोस्तों? उन्होंने अपने नाम में सराय लगा लिया। सराय का अर्थ असमिया भाषा में चिड़िया होते हैं। तो क्या किया? चिड़िया पालने लगे। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं उनकी रचनाओं में। अपने अपने पिंजरे, जितनी चिड़िया है दोस्तों अलग अलग प्रजाति को, उनको मिक्स नहीं करते हैं, उनको अलग अलग पिंजरों में रखते हैं। जब प्रथम सत्र में उन्होंने चिड़िया पालने का काम शुरू किया था तो 1995 चिड़िया को वो पाले और सारी अलग अलग प्रजाति की जो चिड़िया है उसको अपने अपने पिंजरे में रखे, किसी को किसी के साथ मिक्स नहीं किए। और फिर दूसरी बार जब उन्होंने जब चिड़िया लाई तो क्या किए? 2000 चिड़िया को लेकर आए अपने अपने पिंजरे भाग 2। तो दोनों याद हो गए। ओम प्रकाश जूठन 1997। तो दोस्तों ओम प्रकाश हमेशा जूठन को प्रकाश में लाकर खाते हैं। उनको डर रहता है कि जूठन में कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं निकल जाए, कोई बाल वगैरह नहीं निकल जाए, क्योंकि वो ज़मीन पर गिरे हुए जो भोजन है उसको उठा के खाते, उसी को तो जूठन कहते हैं। जो खाने के समय गिर जाता है या थाली में बच जाता है उसको जूठन कहते हैं। तो उनको वही डर रहता है कि उनका जो जूठन है उसमें कोई बाल वगैरह या कीड़े मकोड़े ना हो। तो आज तक उन्होंने कितने लोगों का जूठन खाया है दोस्तों? 97 लोगों का। तो समय भी हमको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत 2002 और संतप 2006। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? सूरजपाल ने एक बार क्या किया कि सूरज को पाल लिया। सूरज को पालने की वजह से सब लोग उनको तिरस्कृत के नज़र से देखने लगे। क्यों तिरस्कृत के नज़र से देखने लगे? कोई भी आदमी सूरज को छुपा लेगा, पाल लेगा, तो जो सृष्टि को सूरज प्रकाशमय करता है तो सृष्टि पर घनघोर अंधेरा छा गया सूरज को पाल लेने की वजह से। इसीलिए सूरजपाल को सब लोग तिरस्कृत की नज़र से देखने लगे। और क्या बोलते हैं कि जो सूरज सभी जीवधारियों को संतृप्त करता है, संतप्त को हम संतृप्त समझेंगे, उसी सूरज को तुम पाल लिए हो, इसीलिए हम तुम्हारा तिरस्कृत करते हैं। सूरजपाल चौहान को सभी लोग बोलने लगे। नेक्स्ट है रूपनारायण सोनकर, नागफनी 2005। तो दोस्तों रूपनारायण सोनकर का नाम सोनकर क्यों पड़ा? क्योंकि वो फन वाले नगों को पाल के रखे थे जो सोने के थे। ऐसा होता है दोस्तों कि कोई सोने का नग पाल के रखे, लेकिन इनके साथ ऐसा ही हुआ। तो और कितने फन वाले नाग पाल के रखे थे दोस्तों? 5 फन वाले नग को वो पाल के रखे थे, इसलिए उनका नाम था रूपनारायण सोनकर, नागफनी 2005। याद हो जाएगा। शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। तो दोस्तों शिवराज सिंह बेचैन के हमेशा बेचैन क्यों रहते थे? देखिए उनके नाम में सिंह लगा हुआ है। तो वो बचपन मेरे कंधों पर, वो बचपन से ही अपने कंधे पर सिंह को उठा लेते थे। जो भी व्यक्ति सिंह को अपने कंधे पर उठाएगा वो तो बेचैन ही रहेगा ना दोस्तों। इतना खूंखार जानवर को अपने कंधे पर उठा लेगा तो वो तो बेचैन ही रहेगा। और वो अपने जीवन में कितनी बार सिंह को उठाए थे दोस्तों? बता रहे हैं 9 बार सिंह को उठाए थे। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर वीर है, अपने नाम के पीछे वो वीर लगाते हैं, इसलिए वो अटपटा काम करते हैं।
तो वो भेड़िया पाल अपने घर में क्या करते हैं कि वो भेड़िया को ले आते हैं। और कितने भेड़िया लेकर आते हैं दोस्तों? 9 भेड़िया लेकर आते हैं। तो सभी उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, तो वो कैसे बताते हैं, मेरी पत्नी और भेड़िया मेरे घर में हैं। और कितने भेड़िया है दोस्तों? 9 भेड़िया हैं। शरण कुमार लिम्बाले अक्करमासी। तो दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले वही है जिनके लंबे बाल हैं, और लंबे बाल वाले की वजह से उनका लिम्बाले नाम पड़ गया। तो लंबे बाल होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जाते थे, उनके बाल इतने लंबे थे कि उनको घर में ही रहना पड़ता था। तो अपने मासी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मासी, आकर मासी, आप कुछ भी व्हाट्सएप में उनकी मासी उनके लिए बहुत सारा चीज़ भेज देती है। तो अपने मासी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मासी आकर देना, जो ये चॉकलेट चिप्स जो कुछ भी दे रही हो, मेरे तो लंबे बाल हैं, मैं तो नहीं जा सकता, इसलिए आपको ही आकर देना होगा। आकर मासी शरण कुमार लिम्बाले। रमाशंकर आर्य घुटन। दोस्तों हम सभी को पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कैलाश पर्वत पर भी बहुत पोल्यूशन हो गया है, इसलिए शंकर का, जो भगवान शंकर है, उनका दम घुट रहा है। घुटन रमाशंकर आर्य। नेक्स्ट, DR जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल याद हो जाएगा। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन 2002। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि माता के प्रसाद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो किसी व्यक्ति का सिर्फ झोपड़ी था, जब उसकी माँ ने उसको प्रसाद खिलाया तो उसका राजभवन बन गया। और कितना भवन बना? 2002 भवन बना। नेक्स्ट है नवेंदु महर्षि। तो दोस्तों ये पहले नवेंदु थे, लेकिन ये अभी महर्षि बन गए। तो महर्षि बनने के लिए तो उनको बहुत कुछ अपने दिल को, अपने हृदय को पवित्र करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो आइए देखते हैं उनकी कहानी। इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबल। इंसान से ईश्वर तक बनने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने मेरे मन की बाइबल, अपने मन को बाइबल के समान पवित्र किया। और तो जब उनका मन बाइबल के समान पवित्र हो गया, तो जो रुकी हुई रोशनी थी, जो अच्छे, इसका अर्थ हुआ अच्छे विचार थे, उनके मन में प्रवेश किए। तो कितने रुकी हुई रोशनी, कितनी रोशनी उनके मन के अंदर प्रवेश की दोस्तों? 2011 है, तो हम यहाँ पे 11 सोच लेंगे। 11 रुकी हुई रोशनी उनके मन के अंदर प्रवेश कर गई। और मेरा बचपन मेरा संघर्ष, और उन्होंने संघर्ष कर करके महर्षि बना। तो उनकी कहानी है इंसान से ईश्वर तक, और लास्ट मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012 याद हो जाएगा। भालचंद्र मुर्गेकर मेरी हकीकत 2010। तो दोस्तों भालचंद्र की यही हकीकत है कि उनके भाल पर चंद्र है, उनके ललाट पर चंद्र है। और कितने चंद्र है? 10 चंद्र है। लक्ष्मण गायकवाड़ उचक्का 2011। तो जब भी मैं बताती हूँ दोस्तों इनको, तो बताती हूँ कि ये गाते हैं, गायक हैं। तो ये चक्का का रिपेयरिंग करते हैं, उस समय भी ये गीत गाते हैं। तो 11 चक्कों का अभी तक वो रिपेयर कर चुके हैं, और गीत गा कर गायक हैं, गीत गा कर चक्का का रिपेयर करते हैं, और 11 चक्कों का रिपेयर कर चुके हैं। बराक ओबामा पिता से मिले सपने 2009। अमेरिका के राष्ट्रपति का ये आत्मकथा है। सुशीला टाकभोरे शिकंजे का दर्द 2012। तो सुशीला टाकभोरे का क्या हुआ दोस्तों? टाँक के हम लेंगे टाँका, उनके शिकंजे में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि टाँका लगा है। उनके जो शिकंजे हैं, जो उनके कंधे हैं, उसमें टाँके लगे हैं। और कितने टाँके लगे हैं दोस्तों? 12 टाँके लगे हैं, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है तुलसीराम मुर्दहिया 2012, मणिकर्णिका 2013। तो देखिए दोस्तों कई जगह मुर्दहिया का समय 2010 और मणिकर्णिका का 2015 दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि क्रम में लगाने के लिए आता है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे है। तुलसी राम के हृदय, हिया हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से मणि लेंगे। तो तुलसी राम के हिया में प्रभु श्री राम मणि के समान विराजते हैं। तुलसी राम के हिया में प्रभु श्री राम मणि के समान विराजते हैं। तो दोनों रचनाएं हमें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है बलबीर माधवपुरी छायारुख। तो बलबीर माधवपुरी का नाम दोस्तों माधवपुरी क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने माधव के लिए पूरियाँ बनाते थे। और पूरियाँ कैसे बनाते थे दोस्तों? छग्या रूह को हम क्या सोचेंगे? छया 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 गाते हैं और अपने माधव के लिए पूरी बनाते हैं। और उन्होंने कितनी पूरियाँ बनाई है दोस्तों? 12 पूरियाँ बनाई हैं। कौशल्या बसंतरी दोहरा अभिशाप। दोस्तों कौशल्या को दोहरा अभिशाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बन जाने के लिए छोड़ दिया, मना नहीं किया कि बच्चे हमारे जो उनके राम सीता जो और जो लक्ष्मण थे उनको बन जाने के
से नहीं रोका, इसलिए कौशल्या बसंतरी को दोहरा अभिशाप लगा। नेक्स्ट है दया पवार अछूत। तो हम ऐसे सोच लेंगे दोस्तों, कोई एक लड़की है जिसका नाम है दया और वह अछूत है, तो इसलिए उस पर सब लोगों की दया रहती है। तो 2011 हमको ये भी याद हो जाएगा। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ पहुंच रहा होगा। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।